अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 2103 पॉइंट प्लस रहा और 78,810 की क्लोजिंग। शॉर्ट वीक था लेकिन उसमें भी बहुत एक्टिविटी रही और 80,059 का हाई लगा, जो कि 80,000 यानी साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट जो राउंड फिगर्स होते हैं उनसे मार्केट में अच्छा खासा जो है वो रिजेक्शन देखने में आती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुल ही है, लेकिन यहाँ पे ये अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ये रिजेक्शन एरिया के तौर पे इसे लिया जाएगा। और ये जो एरिया था मई के एंड का, वहाँ पे कुछ करेक्शन के आसार पैदा हुए थे, लेकिन वो उतनी करेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें 10-15% या 25% के करीब मार्केट गिरती। मार्केट सिर्फ 5-6% गिरने के बाद दोबारा नए हाईज पोस्ट कर दिए और बजट में कोई ऐसी नई बेहतरी आ गई कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल इसने मूव दे दी। तो जब इसको हम इंडिकेटर्स के साथ मिला के देखते हैं तो कुछ आसार ऐसे हैं कि यहाँ पे इस वक्त रेंज जो है वो 2000 पॉइंट की है। लास्ट वर्किंग डे की रेंज जो है वो 2000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की है। तो 70,100 अगर डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो मार्केट के चांसेस हो जाएंगे कि फिर थोड़ी डीप हो जाए, और अगर 80,100 अपर साइड पे ब्रेक होता है तो फिर बुल्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखें तो हब को चूँकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जा रहा है तो ये न्यूज़ सबको पता है, तो उस वजह से ये अपर लॉक लग गया और जो है प्राइस इसकी इस वक्त हिस्टोरिकल हाई पे है। ये लंबा प्रोसेस है, कंपनी एक्सपेंशन में जा रही है, प्रॉफिट्स आएंगे बाद में, लेकिन ये है कि अपने ये बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और टेक्निकल बेसिस पे देखें तो ये बुल ट्रेंड में ही चल रहा था और उसमें न्यूज़ ने उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसके बुल ट्रेंड को। 145 और 136 की इसका सपोर्ट एरिया है। OGDC बुल टू साइडवेज, और अब ये इस वक्त सप्लाई एरिया में है। इसको अगर ब्रीच करता है 136 से ऊपर ट्रेड होने की सूरत में बेहतरी है, और 132.65 132.50 कर लें। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा डीप हो सकता है, और फिर ये नीचे इसका ये गैप भी आ जाएगा 129.25 पे। मेजर सपोर्ट 118.50 और 116.50 बन रही है, और रेजिस्टेंस जो है वो 140 और 150 इसकी होगी। पायनियर सीमेंट हिस्टोरिकल हाइज पर, और इसमें वॉल्यूम बहुत श्रिंक इस वक्त हुए हुए हैं, मूव भी इसकी स्लो है, और ये इसका हिस्टोरिकल हाई का एक। अटक रिफाइनरी भी इस वक्त अपने ये साइडवेज मूव, इसमें ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर इस वक्त। सपोर्ट इसकी 345 और रेजिस्टेंस 380 और 390। अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है इसकी वो 422 है। लकी सीमेंट भी अपने हिस्टोरिकल हाई से रिजेक्शन लेता हुआ, और इसका जो रेजिस्टेंस होगी 975 और सपोर्ट जो है वो 888 है। INIL मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज़, और वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया लास्ट वर्किंग डे में। साइकोलॉजिकल भी 200 रुपीज़ का एरिया। यहाँ पे जब भी प्राइस इन राउंड फिगर्स पे आती है तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने में आती है। ईफर्ट हिस्टोरिकल हाई, और यहाँ पे ये अब डबल टॉप की सिचुएशन हो सकती है। देखें पिछले प्रीवियस पूरी मूव में इस तरह का सीन नहीं है कि एक अपार्ट जो है उसके साथ एक वैल्यू हो और फिर उसके दोबारा प्राइस उसको रेजिस्ट करने गई हो। पिछले पूरे सीन में इस तरह का सीन नज़र नहीं आता, तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी साइडवेज मूव में, और अगर ये 160 और 160 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड होता रहता है तो फिर थोड़ा और डीप होने के इसके चांसेस हो सकते हैं। नेट्सवेल भी रेजिस्टेंस एरिया में। और व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं और अपने हिस्से के पैसे मार्केट से कैसे निकाले जा सकते हैं। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी